जे चला रहे उतना ही तुम्हारे चल रहा है अन्य चल नहीं में तुम्हारी में बैठे हो जो रे क्या पापी घर के बाप से ने बोला थु जो तुम सगे भैया से बेर बांधे हो जो तुम भागवत सुन भी आए मार जो रे कीड़ा पार के मारो हो तुम तो जो भागवत रात में उठा ले जो घोर के पी ले गला के मन मारो हो कीड़ा ही पार के सगे बाप से बोल नहीं जाए सगे भैया से बेर बांधे तीर्थों होगा तो बदे दाए हर पुणे को नर्मदा जी जा रहे और घर की मताई से 6 साल से बेर बांधे पापी मार जाओ रे एक्सीडेंट में मर जाओ। और एक बात हमारी ध्यान से सुन लियो अगर तुम्हें पता होए कि जो आदमी अपनी मताई से नहीं बोला वो के संग मोटरसाइकिल पे तो जज्जो ही ने नर्मदा जी किसी के संग तिलूला पे सजा तो तुम मर जाओ संग मारो होने तो हाथ गोड़े तो चटकाई दे तुम्हारे बिल्कुल नहीं जाइयो। रोज को जा रहा है मर गया और बाबू से कह रहा है घुड़ गया मंदिर की चौखट घोर दाई तो जान मिटा दाई मुंह पटक पटक के सब कृपा तो आप होगी पूरी कृपा करें हो आप होने में कोई संशय नहीं है। कछु बहनें बहुत प्यारी हैं मनो जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं उनने आके घर संभाल ले उन बहनों को तो हम प्रणाम कर रहे व्यास गद्दी से बाकी तो दद्दा एक बात रे और बिल्कुल ध्यान से सुन लियो हमारी जो बहू आके ससुराल में अपने पति की इज्जत न करे सास ससुर की इज्जत न करे समझ लियो ओके घरे ओके बाप की इज्जत ने कहा कैसे बाबा देखत रही सो वो जो बात देखत देखत आई है भाई तुम्हारे त्याग करे भाई जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से अनीम ने मीठी होए खाओ गुड़ घी से अगर कोई भी पत्नी पति का सम्मान नहीं करती तो गारंटी है कि उसकी मां ने उसके बाप की इज्जत नहीं करी कहा से बस जानते ही नहीं है कि इज्जत होत का है बिल्कुल गारंटी जान लीजिए ये बात की लगा तो हम जहराई से हैं तुम्हारों को जा भी हमें पूरा पता है बिल्कुल जहर से लग रहा है उन्हें क्या करे अब तो कछु तो लम्बड़दार से पूछे कि तुमसे जब कई थी कि कथा करा रहे करूं और महाराज को बुला लेते इनको काय को बुला लो। देखो हम एक बात और बता हमारी कथा भक्ति की कथा नहीं है हमारा खुद ही नहीं है हम कहां से करें हम खुद भजन नहीं करें तो हम दूसरे कैसे हैं भाई जब हमारा खुद ही करेंट नहीं है भजन को तो हम तुम्हें कैसे जला दें तुम्हारे बल्लभ ओके लाने तो बहुत दिव्य दिव्य संत देश में है परम श्रद्धे पूज मलूक पीठ वाले महाराज जी पूज पड़रिया वाले महाराज जी पूज छोटे सरकार फतेहपुर वाले शरणानंद जी पूज महाराज जी ऐसे बहुत संत हैं जिनके लगा भक्ति को पावर है जब उनके जो हो सो भजन करने लगो तो फिर हम काहे को आए हम यारे पिलाऊ वारे महाराज हाँ हम तो पिलाऊ कराते बोनी को काम बोनी मशीन है नहीं मोरे नहीं पी जाए नहीं से बोनी मशीन को का करे पर जा गारंटी कहा कि बोनी भी उतना ही होते जहां पहले पिलाऊ हो जाए सो हम कहा है पिलाऊ ऊबड़ खाबड़ जमीन को सोसर करवे को काम सब संतों ने हमें दे दो है उनने कही कि तुम जमीन बनाओ फिर बोनी हम करें भजन की जाकर तो हम कहा है पिलाऊ जहां को की न चले वो तो अपनी चले और बड़ो है ट्रैक्टर हल को पतरो नहीं हल के पतरी आटक तो पता ही नहीं पड़त कहाँ हो सड़क जात हाँ और ना फिर जाके लेके पोक लेन मशीन आए बड़ी बारी जहां कौन मशीन काम न करे तो हम कहा है अपन को तो उबड़ खाबड़ जमीन है सुदान ने
भक्ति के बीच तो ये पूज्य संत दिव्य दिव्य ये देश में हैं, वे आके बोनी कर हैं। हमसे तुमने कह रही कि जाओ बेटा तुम तो आटक खोदो, अब अकेले जाओ। सो जितने जी आटक बीच बीच के हैं जी हम सब निकाल दें, चिंता न करो। क्या तो कल से आ हो ही नहीं, और अगर आ गए तो सुधार वे की गारंटी हमारी कहाई। बहुत कमा दी बैठा था हमारी कथा कछु तो कहते हैं अब आज तो विदाई गाय कल छने अब मनो आ जाई तो ये कहीं पंजा कहूंगा लगाओ तो को बताओ। सीताराम जी महाराज की बात चल रही है कि जब यहां की विदाई में कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा तो यहां से जब विदाई होगी तो कौन खड़ा होगा? उस वक्त सिर्फ तुम्हारा भजन काम में आएगा। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? कौन काम में आया? पांच ही पांडव बैठे रहे काम में पड़े। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कोई काम में आया द्रौपदी के? बांके बिहारी काम में आया आखिरी में। आए कि नहीं आए? तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, हमारी आपकी जब आखिरी में नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे। इसलिए आज से भगवान के नाम जप का सहारा ले लो। मृत्यु के समय कोई काम नहीं आएगा। कितना संपत्ति हो तुम्हारे ना, कितना पोंछ पकड़ हो, कितना तुम बुद्धिमान हो, कुछ काम में नहीं आने। सिर्फ हाथ की माला और जीवन में किसी की मदद अगर तुमने करी है तो ये दो चीजें तुम्हारी मृत्यु को सुंदर बना देंगी, वरना तो जिंदगी गड़बड़ है प्यारे। तो बात सिर्फ भजन की है। कथा तो आए ऐसी सुनाओ, हम तुम पहले कथा सुना दें। तुम क्यों महाराज कथा कह ही नहीं रहे? कथा तो तुम पूरे गांव को रटिया है। बताओ चको नहीं जानत के कंस और कृष्ण ममा बने जाए? बताओ कौन हो पता नहीं है? अच्छा कौन हो पता नहीं है कि कृष्ण भागवत में कंस कुमार है? बताओ अच्छा कौन हो पता नहीं है? अच्छा कौन हो पता नहीं है कि भागवत में पूतना मरा थे? बताओ अच्छा तो कौन हो पता नहीं है? ऐसा ही नहीं है, सबको पता है 24 अवतार भाई भगवान के। अपनी व्यथा मिटाओ पहले, फिर कथा अच्छी लगे। पहले अपनी गली तो सही कर ले, फिर दूसरों को अपन बते भी कि ये गली चलने हैं। और अपनी गली गलत हो गई तो कथा ऐसी आए। नारद जी गए तीर्थ यात्रा के लाने, पहले कथा कर दें, फिर अपनों में से निकाल भी अपने काम की। नारद जी गए तीर्थ यात्रा में, सब में घूमे, जहां जहां गए सब उल्टो ही उल्टो मिलो उनको। सो नारद जी पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में नारद जी ने करो भक्ति के दर्शन, उतई हते ज्ञान वैराग्य सो। ज्ञान वैराग्य के दर्शन करे। जो मत तो कर दीजिए, मुझे तो जाड़ो सो लगन लगो रे, बाहर जुड़ा रहा हूँ तो न मत तो कर दी बच जा ना। आदमी मुंह से जुड़ा था, हम ऐसे जुड़ाने जा रहे हैं। अरे जुड़ा वो भी खराब हो था, कई बजे जुड़ा गए थे। बताओ हम दिन ही में जुड़ा जाए। उतना मत दो सो कर दी। अब और देख भी कम फिर ज्यादा लगे तो और कम कर देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने भक्ति को तरुणी और ज्ञान वैराग्य को वृद्धावस्था में देखो। नारद जी उनको ठीक करवे के लाने गए बद्री का आश्रम। अहो नारद धन्योसी व्रक्ता नाम श्रोमणी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भेंट भई। और फिर हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर भागवत की कथा बैठी। उस भागवत की कथा का प्रभाव ये पड़ा कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए। वहां पर भगवान प्रकट हुए
और वहीं पर आत्मदेव और धुंधली की कथा सुनाई गई नारद जी को सनकादिक ऋषियों के द्वारा। अब आत्मदेव और धुंधली की कथा से जो सीख ले कि मति और श्रीमती, ठीक, आदमी की मति कितना खराब हो जाए पर श्रीमती की मति भर खराब न होए। आदमी की मति कितना खराब हो जाए, श्रीमती की मति भर खराब न होए तो आदमी की मति सुधर जाए एक दिन, यह हमारी गारंटी है, एक न एक दिन तो सुधर है। और आदमी की मति कितना अच्छी होए, अकौ श्रीमती की मति खराब हो गई तो आदमी को फांसी लगाने पर है, मरने पर है। आत्मदेव बहुत अच्छे ब्राह्मण हते, धार्मिक सदाचारी, पर धुंधली देखो माता जी हरो एक हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम्हारे हाथ में बहुत कछु है और बहुत कछु का सब कछु तुम्हारे हाथ में है। परिवार, आदमी घर बना सकता है पर माताएं घर बसा सकत है। अपन घर नहीं बसा सकत, घर बना तो सकत है। इंजीनियर घर बना दे पर इंजीनियर तुम्हारा घर बसा नहीं सके के बसा दे। ऐसो कोनो इंजीनियर है कि ऐसो मकान बना देवे कि घर में जे को भीतर जाए वो बिल्कुल ऐसो धर जाए। इंजीनियर घर बना सकता है, आदमी घर बना सकता है, पर उस घर को बसाने का काम घर में रहने वाली लक्ष्मी का होता है। वो चाहे तो घर बसा दे, न तुम कितना अच्छो बना ले, तुम्हारे हाथ में सब है मेरी बहनों। अगर तुम चाहो तो हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में तुम प्रहलाद को जन्म दे सकत हो। तुम चाह ले तो प्रहलाद पैदा कर दे घर में, और अगर तुम चाह ले तो विश्वसर्वा जैसे संत के घर में तुम रावण को भी पैदा कर सकत हो। कयाधु ने हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दिया और मालिनी ने विश्वसर्वा ऋषि के घर में रावण को जन्म दे दिया। सब तुम्हारे हाथ में है मेरी बहनों। औलाद बना दे सो और बिगाड़ दे सो। और आज के समय में जे की औलाद रे भज्जा अच्छी गली जा रही हो, भली 2 एकड़ जमीन होए, पर ये गांव के सबसे धनी तुम्हें कहा है। भली हम कह 2 एकड़ हो, मनु तुम बस सुरक्षित रहे दो, और हम तो कहते 500 एकड़ होए, भैया को सिसिया की आदत लग गई होए तो बिल्कुल नरवा की ढी को पेड़ो जानी हो जा जात, कौन दिना बे जाए, कौन दिना वो नशा में लिखे आए और कौन सगोना पे लटक जाए। बताओ क्या कर हो जा जात, कोई मतलब नहीं उस संपत्ति का। अजय में आजकल भैया बहुत चिंता को विषय है रे। 18 से 25 साल के लड़का इस कदर शराब पी रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ दो आज के मोनी मोड़ों ने। तुम देखो तो भी आओ बारातों में, धर्म नहीं बचो जावे को। हमारे कई यजमान हमें बुलाते हैं, गुरुजी बारात आओ। भैया हम नहीं आते, हम तुम्हारे घरे सेज में आ जाए, चाहे को जा रहा हो बारात में चिट्ठ भी। आज की बारात में जावो कुत्तों की फौज में आटे को दिया धर्म है दारुओं के मारे। सत्यानाश कर दी इन दारूखोरों ने। हर पूरे उत्सवों कार्यक्रमों की लुघरिया लगा दी इन दारुओं ने। अच्छा इनकी दवाई भी अच्छी है, कितना चढ़ी हुए 2 लाइलोन की चिपका दे, पता नहीं परत के कब उतर गई। गांजो मांगे दूध मलाई और भांग मांगे घी और दारू मांगे 5 पनइये, मने लगे तो पी।
बिल्कुल लाइलोन की चिपका दे, पता नहीं परत के कब उतर गई। संपत्ति के पीछे ज्यादा नहीं पड़ो, संस्कारों के पीछे पड़ो, अपनी औलाद को संस्कार दो। अगर बचपन में तुमने अपने बच्चे को कार ने दिवाई तो घंटा 2 घंटा रोहे, पर अगर संस्कार ने दे हो तो फिर वो जिंदगी भर रोहे। ऐसे अपनी औलाद को कार दे पाओ चाहे नहीं दे पाओ, पर संस्कार जरूर दे दियो। बहन हरो हाथ जोड़ कर प्रार्थना है भैया के, कच्ची मिट्टी है बच्चे, तुम जैसा ढाल दोगी वो वैसे ढल जाएंगे। भगवान ने तुम्हें कच्ची मिट्टी का लौंदा दिया है और सृजन तुम्हें करना है, पर बच्चों का सृजन करना, उनके जीवन का विसर्जन मत कर देना। सबसे ज्यादा लोग हर लगी रहे मोबाइलों में, इनको खुदा ही टाइम नहीं मोबाइल से। अब का संस्कार दें, पहले उठ के जे बैठी वही सियानी सियानी मताई हरे, इनके अवे भी नियम होंगे, जे उठ के उरे डारत है, आज भी डारत होंगे। और जे बहन जी हरे जे उठ के मोबाइल पे स्टेटस डारत है, जे उरे मुरे नहीं डारे जी, तो स्टेटस डारत है मोबाइल पे। ऐसा तो स्टेटस डारत है कि राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगी, ओ सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह फुलाऊंगी। रामा है सो अंगना सजे हैं, और सास ससुर की घुटकी मचक बे फिर रामा है तुम्हारे घरे, रावड़ा है रावड़। राम जी नहीं जाने कितनी बड़ी कपटन धरी तुम, घर की सास प्यासी मर रही, वे दुर्गा ढार पे जा रहे। इरे कछु कछु किए थे कई जिज्जी, ये बार तो बासी दुर्गा ढार ने बासी रोटियां है दुर्गा बासी हो गई, भगवान सोई बासी होत कबाऊ। अच्छी कृपा करी कि तुम एक गड़ाई पानी डारे आई, न कहो हफ्ताक में भी सड़ जाती। अरे जब बासी हो सकत तो सड़ नहीं सकत, बताओ। लम्बड़दार भी सोच रहा है दीपू की यार कौन घड़ी में कथा लगी थी गाय का को लड़ गया पटकी। अब ठीक है 5 दिन तो काटो ये ऐसे कटे, ये भी सोच रहा है यार ऐसी न जानत दिख जागा तुझे, हम तो कोनो और को बुला लेते। ठीक है मनो, अब सास ससुर की सेवा करो बहन हरो। हम हाथ जोड़ के बस सबसे एक ही प्रार्थना है, मंदिर बहुत समय से जा रहे हैं पनोरे, नहीं जा रहे, अब कोशिश जा करो कि जहां तुम रह रहे हो वो तुम्हारा घर मंदिर बन जाए, सास ससुर देवता बन जाए, तो समझ लियो कि तुम्हारा मंदिर जाओ सार्थक होगा। अच्छा मंदिर कितनी देर खो जाता अपन, को 5 मिनट खो जात, को 10 मिनट खो जात, वो तो कितने अच्छे रहता अपन नहीं रहे। तीर्थ में कितने दिन खो जात, को महीना भर चलो जात, कल पास में को 8 दिन हो, को 4 दिन, पर वो तो कितने अच्छे से रहता अपन। को लात भी लग जाता है, आप तीर्थों में आए कछ नहीं, को न कछु के भी दही तो तीर्थों में आए। तो जहां तुम 10 मिनट खो जा रहे हो उथे तुम इतनी सुधरी, और जहां 24 घंटा रह रहे उथे भी तो सुधरो। घर को मंदिर बनाओ, इस देह को देवालय बनाओ। जब देह देवालय आए, मकान मंदिर बन जाए, देह देवालय बन जाए, तो समझ लेना कि जीवन धन्य है, वरना कछु नहीं हुई। अपने घर के वातावरण को सुधारो, अपने घर को पवित्र करो, स्वर्ग मोर्ग की कल्पना न करो। फोटो में लिखवा देता आदमी स्वर्गवासी, जिंदगी भर घर को नरक बना रहा है, मार के स्वर्गवासी हो गए।
कछु कछु लिखवा दे बैकुंठ वासी, मंदिर की छिड़िया नहीं चढ़े वे मार के बैकुंठ चले गए। कछु कछु लिखवा दे फोटो में गौलोक वासी, गज्जा की पूंछ पे हाथ नहीं फेरो गौलोक पहुंच गए डायरेक्ट मार के। पूरी जिंदगी को तपोसे रहे मर गए सो गौलोक वासी हो गए। अरे राम राम राम। मेरा निवेदन है आप अपने घर को स्वर्ग बनाओ, जगत में स्वर्ग भोगो, जीते जी स्वर्ग की कल्पना करो। पूरी जिंदगी मर गए, फटे जूता पहने रहे, फटे उन्ना, भूखो मर गए, मार के कही अब स्वर्ग गए तो कोने देखो। पूरी जिंदगी तई तो वे नरक भोगत रहे, पेट भर खावे नहीं मिलो, मर गए सो स्वर्ग पहुंच गए। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, जीते जी स्वर्ग के सुख भोगो। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर आए, उन्होंने कहा कि हाथ उठाओ कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। सब बच्चों ने हाथ उठा दिए, एक लड़के ने हाथ नहीं उठाया। जब सब लड़कों ने हाथ नीचे किया, प्रोफेसर ने कहा तुम खड़े हो जाओ कुर्सी पर। वो लड़का खड़ा हो गया। बोले सबने हाथ उठाया, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? बोले नहीं, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। बोले क्यों? और उस लड़के का जवाब सुनना। उसने कहा सर, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, पर मैं स्वर्ग को इस भारत की भूमि पे उतारना चाहता हूं। मैं अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। जानते हो उस बालक का नाम क्या था? बचपन का नाम था उसका नरेंद्र, और बड़ा हुआ तो वही बालक स्वामी विवेकानंद बना। उनकी इच्छा थी कि मैं स्वर्ग ना जाऊं, पर स्वर्ग मेरे भारत की भूमि पे उतर जाए। ये जिंदगी का सूत्र होना चाहिए। अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ तब आनंद है, वरना कोई मतलब नहीं। अपने बच्चों को संस्कार दो। एक और प्रार्थना है, बहन जी हरो, माताई हरो हमारी, अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाना बहुत अच्छी बात है, पर बुरी संगत से बचा लेना। जो जरूर पता रखियो, बेटा हो चाहे बिटिया, कि उसके दोस्त कैसे हैं, किस परिवार से हैं। समाज मत देखना, समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर परिवार देखना कि वो कैसे परिवार से जुड़ा है, उनके घर के संस्कार कैसे हैं। क्योंकि कुसंग का प्रभाव जीवन में बहुत जल्दी पड़ जाता है। ध्यान दियो। और एक बात तो हमारी अभी सुन लिया, लग जाए खराब सुख ने जुकाल से। अभी तो लम्बड़दार हरे बैठे रहे घर के। अब ये तो बताई क्या जी कहाँ भागे हैं? अभी तो बैठे रहे, कछु रिश्तेदार भी आ गए होंगे, सो भी बैठे रहे। अभी कहाँ जाए बेचारे ऐसी गर्मी में। अजी को आने हो सो अज्जू नहीं आने सो बिल्कुल नहीं। अज्जू हमने तो आज तक नहीं कही के कल अज्जू। हाँ अपन तो भी आए कि आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम। जितने महाराजों की कथा होते उनकी कथा में रोज आदमी बढ़त है, और मूरी कथा में कम होते। हाँ, पहले दिन ज्यादा, फिर दूसरे दिन कम, फिर तीसरे दिन और कम, आखिरी में को हम ही बचे हैं। एक बात को आ जाई बिल्कुल गांठ में बांध लियो। अगर तुम्हारा बेटा या बिटिया अगर फोन आवे और कहूं वह कान में दबा के दूसरे कमरा में चली जावे, तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई। ऐसी कौन सी सहेली है जेकी से तुम मां बाप के सामने बात नहीं कर सकते? कौन सी सहेली है ऐसी? बेटा हो चाहे बिटिया, बिल्कुल वो तो फोन दबावे और कहूं बगल में चलो जावे, तो समझ लियो कि जो गौ हाथ से। आप तो एक ही उपाय है, घर की अलवारी में तार डाल लीजिए। का पता कौन दिन जीवर में धर के गद बते ली मार जियो, लुट जियो।
फिर तो पुलिस के रो रहे कई साहब हमारे सोता ही रहे रात आई में पता नहीं है जा है फूट तो तमाई का फूट गई थी जब 3 साल से फोन पे चंदा रही जब का फूट गई थी बच्चों पे बेटा बेटी पे ध्यान दो वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये गलती सिर्फ मां बाप की है किसी की गलती नहीं है। हमने ध्यान नहीं दिया और फिर के परिणाम अपन भोग रहे और देख रहे अपन आजकल की औलाद को। इनको मां बाप के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आज की औलाद को अपने बहुगद्दा के सम्मान की कोई फिक्र नहीं बची है। बेटा हरो आज हमारी जितनी बेटियां बैठी हम मूड धर के पांव पर रहे हमारी बेटियां आओ सब बहुत 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 और बहुत ध्यान देवे की जरूरत है। बेटा हरो तुमरों के हमने चरण धोए हैं हमने तुम्हें दुर्गा मानो है। अच्छा बताओ कनवा में रामनवमी तो आता ही है। आज तक के गांव की मोड़ों की टीका भाई कब के रामनवमी है तो गांव के 8-8 10 साल के मोड़ी मोड़ों की पूजा कर दे भाई कब आज तक। चलो कृष्ण जन्माष्टमी पे कब गांव के मोड़ी मोड़ों को भोजन भाव के आज कन्या भोजन होने कन्या पर हर 9 दुर्गा में कन्या भोजन होत के नहीं होत। राम जन्म पे कृष्ण जन्म पे कन्या भोजन नहीं भाई पर हर नवरात्रि में कन्या भोजन जरूर होते। तुम्हारे चरण धुआए जाते हैं तुम्हें टीका लगा जात बेटा दुर्गा आओ दुर्गा ही बनियो। अपने माँ बाप के सम्मान की रक्षा करियो तब कहूं जाके जीवन को आनंद आने हैं वरना स्थिति गड़बड़ हो जाए। जैया कथा यही चीजों से सुधारिया होने तो कार दे पाओ चाहे ना देना संस्कार देना। धुंधली ने अपने बेटे को बिगाड़ दिया धुंधकारी को। एक गैया से बेटा हुआ था जिसका नाम था गोकर्ण। धुंधकारी बिगड़ गया। पंडित जी ने 2 ही लड़का पहुंचा दिया बनारस। पढ़ के लौटे गोकर्ण जी तो तई रह गए। धुंधकारी बहुत बिगड़ गए। एक दिन आत्मदेव जी को बड़ो कष्ट भाव। देखो आदमी के जीवन में 4 जगह से दुख आउट है। 3 जगह को दुख तो आदमी से ले। पहलो शरीर को दुख बीमारी है अब वो तो सह है आदमी। दूसरो संपत्ति को दुख वो भी आदमी से ले। नफा नुकसान जिंदगी में आदमी सोच ले क्या वो तो फायदा नुकसान लगो रहे थे। पहला शरीर का दुख दूसरा संपत्ति का दुख तीसरा संबंधियों को दुख। नाते रिश्तेदारों से भी समस्या रहती। अपन बहुत अच्छे हैं आपको रिश्तेदार लड़ंखा भाई वहां तरह से बैठाड़े जेल के ते बिड़ी लाए भाई अपन बिल्कुल खराब नन्या मनो अब जीजा तो धरो महा को धरी। अब नहीं जा रहे सुबह बेन रो रही घरे सो कबू पूड़ी लाए कबू नमकीन लाए कबू माचस लाए बैठाड़े मिलवे के लाने जो भी तो दुख है। पर ये 3 दुख व्यक्ति फिर भी सह लेता है। और चौथो दुख कहां से मिला थे? पहलो शरीर से दूसरो संपत्ति से तीसरो संबंधियों से और चौथो दुख मिला थे संतान से। और औलाद के सामने फौलाद से फौलाद आदमी भी टूट जाते हैं। वो दुख नहीं झेल पाए आदमी। आत्मदेव को बड़ी गलानी भाई कि औलाद ने हमारे बने बनाए सम्मान की सीताराम कर दई। आत्मदेव जी ने प्राण त्याग दे। एक दिन धुंधकारी अपनी मां धुंधली को थप्पड़ मारने दौड़ा। धुंधली बोली बेटा थप्पड़ बताओ ने मार दो। क्यों? बोले जब हमने जीवन में कभी अपने पति को सुख नहीं दिया तो हमारी औलाद हमें कैसे सुख दे सकती है। हाँ
जो भी ध्यान रखियो। पुराणों में यह सुभाव है कि जिस बेटे ने जीवन में एक बार अपने मां बाप के चरण धोके चरणामृत ले लो, वो के दुनिया के सारे तीरथ हो गए, तो कोनो तीरथ जावे की जरूरत नहीं है। जिसने जीवन में एक बार अपने मां बाप के चरण धोके चरणामृत ले लिया, उसके सारे तीरथ हो गए। और जिस बहन ने एक बार अपने पति के चरण धोके चरणामृत ले लिया, उस नारी के भी सारे तीरथ हो गए। वो कहूं जावे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कहूं नहीं जाने तुम्हें। मनु काय को लगी दबे ने पाँव नहीं पारे, और परत हो तो तुम उठा दे हाथ के, हमारे घर परत है रोज, सांच खूका यहाँ चिताई की तई हो जाए। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ चल लगाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पर लेते भी नहीं परो चाहे घर बारे के। अच्छा वो दिन भी कैसे पांव परत पता है कहीं आप अंदर आ रहा है, हमें पांव पड़ने तो सबके सामने पल्ले हो तो का नाक कट जाए तुम्हारी घर बार हो आए। अकेली बाबों की कह दी पांव पर की। अरे दादा छोटा छोर छोर पांव पर अतरी बाबों की। एक बात सुन ले हमारी, वो जहां तक तुम जी को जाना था उसे पूछ लियो कि विपिन बिहारी ने कही है जावा, और को अगर उकेलेगा काट हो तो हमारी बात करा दियो 5 दिन में। तुम्हारे जी को जाना था, इतने बड़ी धुरंधर को जाना था, पूछ लीजिए हमारी बात। माताओं को अकेले पति को छोड़ के को छीके पाँव ने परो चल, चाहे वो कितना बड़ो गुरुजी होए, कितना बड़ो बाबा होए, कितना बड़ो रिश्तेदार होए, सिर्फ पति के पांव पे हाथ रख के पांव पर उचज्जे। बाकी गुरुजी हुए, बाबा जी हुए, संत जी हुए, 3 हाथ दूर जमीन में सर रख दो चज्जे, तुम्हें उतना ही फल कहाओ, पर छीके पांव ने पर उचज्जे कबम को के। सिर्फ पति को स्पर्श करके प्रणाम करने का विधान है। बाप घर वाले के पांव नहीं पड़े, ऐसा ही तुम्हारे भी अठी रे चढ़ चढ़ बैठत को बाबा आ गो तो काय बाप बहुत गद्दा के पड़ेगा रे पांव। बाबों के गोड़ों से न लू में गए हम। एक आदमी हमसे कह लो गुरु जी को आपके चरण पड़ जाते हमारे घरे, हमने कहा हो जो कह लगे हम उद्धार, तो हमने कहा हमारे घर के तो पूरे बेकुंठ चले जाते, हम तो फिर रहे तो 45 साल से हमारे घर तो कोई बचता ही नहीं, पूरे मार जाते, मुंह छू जाते। हम 45 साल से फिर रहे अपने घरे, हमारे घर के तो खानदान में कोई बचता ही नहीं पूरे। जब अकेले तुम आए थे हम 10 मिनट हुआ है, तुम उद्धार हो जे, तो हमारे घर के तो बेकुंठ चले गए, हम अकेले ही बचे। हमारा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, संतों के चरण तुम्हारे घर में पड़े बहुत अच्छी बात है, पर अगर संतों के वचन तुम्हारे जीवन में उतर गए तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। संतों के चरण घर में आए चाहे न आए, पर संतों के वचन तुम्हारे जीवन में जरूर आ जाए। जो ने रास्ता तुम्हें दिखाया है उस पे चलो। अगले गुरु जी की फोटो टांग लाई, अच्छा चंदन जड़ लाओ और करम भी करने, तो कहा फोटो चिल्ली आन लगे नर्री आन लगे, तुम्हारों से बाबों के पांव पर वाले और नेतों के पांव पर वाले, नेतों के भारी पांव पर आते तुम्हारे। ये बड़े बड़े नेता कब घर से आते हैं जूता पहुंच के, उनको पता है कि हम क्षेत्र में जे तो हाथों में चमका दें। चढ़ चढ़ बैठा तेरे गिर गिर परत कहीं भज जा, यहाँ भज जा, बाप के तुम पांव नहीं पड़ रहे, भज जा, हर के जूता चमका रहा है। तुम तो देखियो कथाई में देखियो, आ जान दे जो कौन हूं, सब भूल जाओ कहते भगवान बैठे कथा में तो भज जाई है फिर भगवान। कछु कछु कहते कहीं हम भज जा के आदमी आए,
आदमी भाईचारों के होते रे हैं, तुम लोग वाखो राखे ने वो खुद शर्म लग रही कि वो कहते राखे ख्याल लोग हर के लगी जा रही दुनिया में। बहन जी हरो, अगर ईमानदारी से तुम हमें अपनो भज्जा मानत हो, हमारी सब बहनें बैठी, हमें अगर ईमानदारी से भज्जा मानत हो तो आज घरे जाके अपने अपने घर वाले के पांव पर लियो पर हो वो भी रे चेटिया लेके देखे के हो कया गाओ रे ये सो बाबा आ गाओ रे पल जुबेन हरो घरे जाके अपने अपने पति के पाँव है, हमारी गारंटी कहा वो कल तुम्हें मोटरसाइकिल से छोड़ भी आए कि तुम तो चली जा, जब 2 दिना में तो फर्क है तो 7 दिना में कुछ न कहा हो जे को घरे जाके घर वाले के पाँव न पड़े अपने अपने वो को भगवान की कसम चढ़ी आज। अरे भगवान जे को तुम्हारी कसम में है 1 महीना आंखों के मुंह में छाली हो जाए, रोटी न खा पाए, अब तो पर हो तो बिल्कुल सांची सांची सुन ले। कोल दूसरो जो कहा कि अगर घरे जाकर पति के पाँव न परो तो कल से कथा में नहीं अजूते, बिल्कुल जरूरत नहीं कहा कि हमें तुम्हारों की, जब तुम्हें पति के पाँव पर में शर्म लग रही तो हमें तुम्हारा मुंह देखे में शर्म लगा। हम ऐसी माता, हम तो पूजा बारे आए, हम तो बेना कह रहे, हम तो पूजा करत है माताओं की, और जब तुम पति के पांव पर में तुम्हें लाज लग रही है तो भगवान करे ऐसी माताओं को हमें मोई ने बतज्जू ठाकुर जी का माई कथा में नहीं आवेंगे पर हो हाथ उठा चुको को पर है पाँव तो सोई नहीं उठ रहे रे हाथ। अरे राम 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 राम, कछु जे उठा रहा है ना तुम्हारो नहीं पन्ने दद्दा 2-3 पीछे हाथ बोले उठा लाए न, तुम घरे जाकर पल्ले उस वरो पद्रो बन के रह जाए। तुम्हारों से भी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है रे, अगर हमारो एक आध शब्द तुम्हारो जीवन बदलत हुए तो घरे जाके आज अपने बहू दद्दा के पांव पर जो मूड धर के हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना है। अगर घर में माँ बाप होए तो जैसे जाके सबसे पहले अपनी माँ के चरणों में सिर रखियो पिताजी के, और फिर एक बार बाप को मुंह देखियो और मताई को। बुढ़ापे में भी आज तुम्हें एक बात चमक मिले है अपने बाप पे, वो लग है कि हमारा मोड़ा 3 घंटा बैठ के गो तो तैसे आदमी बन के आओ है, और जानवर ही के जानवर रह रहे तो का मतलब न करो। लगे तो माँ बाप हो कि हमारा मोड़ा कथा सुन के आओ है, और न जानवर ही रहे तो कोई मतलब नहीं, ऐसी कथाओं से कुछ नहीं होने। हमें तो आदमी के का लिखा था यूट्यूब पे, मनो हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ने को के कछु कैसे देखो जो कहने सुखाओ हमाओ भगवान ने काम दो है कि बिल्कुल सही गली धराओ आदमी को दुनिया के ढोंग पाखंड आडंबर से दूर करो, माँ बाप की सेवा, संतों का दर्शन और भगवान के नाम का जाप, 3 काम जिंदगी में करते रहियो। संतों के दर्शन को फल है अकेले, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं तो उनके दर्शन को फल है, माँ बाप की सेवा को फल है, और भगवान के नाम जपवे को अनंत फल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। के बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा
किया प्यारे। अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे। ये सोया बहुत अब तो जाग जरा प्यारे। सोया बहुत अब तो जाग जरा प्यारे। बचपन भी बीता जवानी भी